हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज ये जो वीडियो है ना, ये पूरी तरीके से रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं कंजंक्शन की वीडियो बनाऊं। सो ये भी क्लास 6 की है और कंजंक्शन का टॉपिक है ये, और चैप्टर 26 है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंजंक्शन की डेफिनेशन। सो वेरी शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं क्या है कंजंक्शन की डेफिनेशन। इतना काफ़ी है ना, ये जो डेफिनेशन है इतना काफ़ी है अभी के क्लास के लिए। ओके, A conjunction is a word used to join words, groups of words और sentences. कंजंक्शन क्या है ना कि ये एक वर्ड है जिसका यूज हम लोग ज्वाइन करते हैं, जिससे ना हम लोग ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को। ठीक है, कोई भी वर्ड पता है ना क्या होता है, कोई भी जैसे वर्ड है, यूज्ड है, ये सब क्या है, ये सब वर्ड है। सो किसी भी वर्ड को जोड़ने के लिए हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्शन, बहुत तरह के कंजंक्शन होते हैं जिसको कि हम लोग जोड़ते हैं जब सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस बहुत ही अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल लगती है। ओके, सो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, जैसे मोर देन 2, 3 जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको भी जोड़ते हैं। मतलब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो वर्ड होते हैं, जैसे एक साथ ये कंजंक्शन इज अ वर्ड, ये तीनों क्या है, ये चारों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड को भी जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले and lucky are sisters। तब इसमें देखो ये एक वर्ड ही है, ठीक है, ये किसी का नाम है लेकिन है तो वर्ड ही, ये भी एक वर्ड है। तो देखो ये दोनों को, ये जो एंड है ना, ये कंजंक्शन है, ये दोनों को अलग किया है। अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे एंड लकी आर सिस्टर्स, तो फिर ये थोड़ा अलग लगता है सुनने में। ये दोनों को अलग कर रहा है ये एंड, कि दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स है, तो ये दोनों अलग अलग इंसान है। ये दोनों को अलग करने के लिए हम लोग एंड से जोड़ रहे हैं, जो कि सुनने में भी अट्रैक्टिव लगता है और समझ भी अच्छे से आता है कि भाई ये दो अलग अलग हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है, बहनें हैं। ओके, देन और देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर मैं आगे बताऊंगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि कंजंक्शन कंट्रास्ट को भी बताता है। कंट्रास्ट यानी दो डिफरेंट चीजें। सो ऑन इज सिंपल बट लकी इज क्लेवर। ओके, तो इसमें देखो ये दो अलग अलग कंट्रास्ट को बता रहा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को, कंट्रास्ट को बता रहा है, अलग अलग चीजें। कैसे? आन इज सिंपल, ठीक है, आन क्या है, सिंपल है। ओके, सिंपल लड़की है, बट लेकिन अब कंट्रास्ट दे रहे हैं, लेकिन लकी क्या है, वो क्लेवर है। सो ये दोनों सिंपल और क्लेवर आपस में क्या है, कंट्रास्ट है, अलग अलग है। तो किसी भी चीज के कंट्रास्ट को भी अगर हम लोग बताएंगे कि कोई चीज किसी से विपरीत है, तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग बट यूज करते हैं। और बट क्या है, बट है कंजंक्शन। ओके, सो कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिसको हम लोग कंजंक्शन में यूज करते हैं जोड़ने के लिए। क्लियर? आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। सो यहां पर ये जो एंड है ये है कंजंक्शन। ओके, और या ये जो बट है ये है कंजंक्शन। क्लियर? सो अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ मोर एग्जाम्पल्स भी है, देख लोगे। अब मैं एक्सरसाइज 1 देख लूंगी कि क्या है। सो एक्सरसाइज 1 देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 1 में है पिक आउट द कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में से कंजंक्शन को चुनना है, ठीक है, उसको उनको अलग करना है। सो बहुत ही ईजी है, बताती हूँ मैं। नंबर 1 में है हरी अप और वी माइट गेट लेट। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन उतार लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। when the teacher entered the class,
Everybody stood up to greet her. Okay, then next, number 3, he said that he was sorry for his mistake. Number 4, I have not met Rohit since the holiday began. ठीक है, तो अब एक चीज मैं पूछूंगी कि ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन से टेंस में है, ये कौन सा टेंस है। वीडियो को पॉज करके इसको पता करो और मुझे कमेंट में बताओ। ओके, से ये कौन सा टेंस है। सब्जेक्ट, फिर क्या है, हैव है, फिर यहाँ नॉट है, और ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सो इस चीज़ को बताओ ये कौन से टेंस में है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, क्योंकि इसी तरह से अगर पता लगाओगे कि कौन सा टेंस है तो समझ में आएगा और अच्छे से, क्योंकि मैं टेंस भी बता चुकी हूँ। तो सिर्फ रूल यहाँ पर अप्लाई करो और ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टेंस में है। ओके, ये सेंटेंस, और मुझे ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट में मुझे बताते नहीं हो, है ना। कमेंट में बताया करो, तभी मुझसे ज़्यादा जुड़ पाओगे। और किसी चीज़ का दिक्कत होता है, कुछ होता है, मुझे कमेंट किया करो। बिना कमेंट के मुझे पता नहीं चलेगा, ओके, कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। और अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो उसे भी कमेंट में बताया करो, उसके आंसर को। अगर गलत होगा तब ना मैं बता पाऊँगी। ओके, सो ज़रूर इस चीज़ को देखना। और इसमें तो एक्सरसाइज बहुत बड़ा है ये, ओके, फिर भी मैं ले लेती हूँ ताकि कुछ दिक्कत ना हो। इफ़ यू, इसमें सिर्फ कंजंक्शन कौन सा है उसे फाइंड आउट करना है। प्रेस द एस्केप की, यू will reach the home page। और एक चीज मैं एक्टिव पैसिव वॉइस बता रही थी, तो उसका कुछ एक्सरसाइज बचा हुआ है, उसको भी मैं बताऊंगी। क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मैंने सोचा इसको बता देती हूँ। 1-2 एक्सरसाइज उसका भी है, मैं आई एम श्योर कि इसके बाद मैं बता दूंगी। A virus corrupted all my files while I was browsing the internet। Next, number 7, although the night was dark, he did not feel afraid। अब ये कौन सा ही, ओके, ही डिड नॉट फील अफ्रेड,
ये कौन सा टेंस है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो को पॉज करो और इस चीज़ को समझो कि ये कौन सा टेंस है, कौन से टेंस का नेगेटिव फॉर्म में है ना, ये ज़रूर मुझे बताओगे, ठीक है। चलो you cannot get admission here unless you pass an entrance test. Number 9, Shilpa picked the novel and finished it in one sitting. Number 10, he should be allowed to join as he is a friend. He will be promoted soon if he continues to work sincerely. Wait here until I come back. Okay, so I have finished all exercise. So अब हम इसको देखेंगे कि कैसे कैसे इसको पिक आउट करना है हमें कंजंक्शन को, ठीक है। सो पिक आउट द कंजंक्शन इन दिस सेंटेंसेस। सो अब एक एक करके देखेंगे इसमें से कंजंक्शन के जो वर्ड है ना वो कौन है जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को, वर्ड को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। ओके, सो हरी अप, हरी अप के बाद ये क्या है, और है। सो ये और क्या है, ये कंजंक्शन है। ओके, सो इसमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से टिक करना है क्योंकि पिक आउट करना है ना कंजंक्शन, तो इसको टिक करना है कि इसमें ये कंजंक्शन है। वी माइट गेट लेट, यानी हरी अप, जल्दी करो या हम लोग क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। अब नंबर 2, व्हेन द टीचर entered the class everybody stood up to greet her। अब इसमें कौन सा कंजंक्शन, ये व्हेन है। क्या बोल रहा है, जब टीचर क्लास में इंटर हुई यानी अंदर आई तो सबको ही खड़े होके टीचर को क्या किए, ग्रीट किए। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, इस तरीके का हम लोग जो बोलते हैं। सो ग्रीट करना, या फिर सिंपल खड़े भी हो जाते हैं तो वो भी ग्रीट करना होता है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट, he said that he was sorry for his mistake। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन जिसको हम लोग जोड़े हैं, he said। ओके, ये जो that है ना ये है कंजंक्शन। he said that, उसने कहा कि। ओके, सो ये है कंजंक्शन। I have not met रोहित since the holiday began। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव नॉट मेट रोहित सिंस, ये जो सिंस है ना ये क्या है, कंजंक्शंस है।
ओके, सो ये सब वर्ड को बिल्कुल याद रखना है कि किस जगह पे लगो, तो मैं अभी बताऊंगी ही कि किस जगह पे कौन सा कंजंक्शन लगाना है और इसको किस तरीके से समझेंगे, इसको हम लोग मतलब मैं आगे बताऊंगी। सो अब नेक्स्ट देख लेंगे। इफ़ यू प्रेस द एस्केप की यू विल रिच द होम पेज। सो ये जो इफ़ है ना, ये कंडीशन को क्या बता रहा है कि अगर आप एस्केप की को प्रेस करते हो सो आप कहाँ पहुँच जाओगे, होम पेज में। मे बी जो लैपटॉप और कंप्यूटर होता है ना, तो उसके होम पेज होते हैं, तो वहाँ पर पहुँच जाओगे। ओके, और बाकी हम लोग फेसबुक वगैरह भी चलाते हैं, तो उसमें भी होम पेज होता है। तो इसी होम पेज के बारे में, जहाँ से हम लोग सब कुछ क्रिएट करते हैं, उसको होम पेज बोलते हैं। तो ये उसी चीज़ के पर्सपेक्टिव से है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 6 देख लेंगे। अ वायरस करप्टेड ऑल माई फाइल्स वाइल आई वॉज ब्राउजिंग द इंटरनेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाइल क्या है, कंजंक्शन है, ये दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। ओके, सो अब नेक्स्ट देख लेंगे। ऑल्दो द नाइट वॉज डार्क ही डिड नॉट फील अफ्रेड। तो ये जो ऑल्दो है, इसको क्या बोलते हैं, हालांकि। सो हालांकि हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, हालांकि ऐसा था, हालांकि वैसा था। तो ये भी दोनों अलग अलग चीज़ों को कंट्रास्ट में बताता है। कैसे कंट्रास्ट है, ऑल्दो द नाइट वॉज डार्क, हालांकि रात क्या था, डार्क था, अंधेरा था। ही डिड नॉट फील अफ्रेड, लेकिन उसे डर नहीं लगा। सो ये कंट्रास्ट बता रहा है, दोनों कंट्रास्ट की, डार्क था फिर भी डर नहीं लगा। तो कंट्रास्ट बताने के लिए ऑल्दो, और ऑल्दो को हमेशा हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में यूज करते हैं। यू कैन नॉट गेट एडमिशन हियर अनलेस यू पास एन एंट्रेंस टेस्ट। सो अब यहाँ पर क्या है, ये जो अनलेस है ना, ये है कंजंक्शन। नेक्स्ट नंबर 9, शिल्पा पिक द नॉवल एंड फिनिश्ड इट इन वन सिटिंग। सो अब इसमें किससे जोड़े हैं, एंड से। ओके, सो ये दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ रहा है। किस चीज़ को बता रहा है कि शिल्पा ने एक नॉवल उठाया और उसे एक ही बार बैठ के पूरा फिनिश्ड कर दिया। तो ये कंट्रास्ट नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई नॉवल उसने लिया और उसको एक ही बार पढ़ के ख़त्म कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर एंड से हम लोग जोड़ रहे हैं कि इस चीज़ को और ज़्यादा क्या करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए और बात को क्लियर करने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, ही शुड बी अलाउड टू ज्वाइन एज ही इज अ फ्रेंड। सो अब यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, एज है। ओके, नेक्स्ट ही विल, इसको अभी मैं और डिटेल यहाँ बताऊंगी एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए। अभी बस जस्ट ये एक्सरसाइज है, इसको मैं करवा रही हूँ, तो जो भी समझा रही हूँ उसको समझो और अच्छे से देखो कि कौन कौन से वर्ड हैं जिसको हम लोग कंजंक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, ही विल बी प्रमोटेड सून इफ ही कंटिन्यूअस टू वर्क सिंसियरली। सो यहाँ पर क्या होगा, सून नो। सो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ होगा इफ। इफ क्या है, ये कंजंक्शन है। ओके, देन नेक्स्ट, वेट हियर अंटिल आई कम बैक। सो यहाँ इंतजार करो, ये अंटिल क्या है, जब तक मैं वापस नहीं आता, आई कम बैक। ओके, सो अंटिल यानी जब तक, हम लोग हिंदी में इस तरह का बोलते हैं ना, तो इसमें भी जोड़ने के लिए हमें चाहिए। अगर हम ऐसे बोलेंगे वेट हियर आई कम बैक, सो ये ना अट्रैक्टिव नहीं लगता और कहीं कुछ मिसिंग लगता है। तो इसीलिए ये जो वर्ड होता है ना कंजंक्शन के, इन्हें बीच में जोड़ा जाता है ताकि सेंटेंस पढ़ने में अट्रैक्टिव भी लगे और मीनिंग भी बिल्कुल क्लियर समझ में आए। इसलिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिनको जोड़ के हम लोग मतलब जो क्या होते हैं, जो कंजंक्शन होते हैं, और जिनको हम लोग सेंटेंसेस में जोड़ के एक मीनिंगफुल और एक अट्रैक्टिव वर्ड हम लोग बनाते हैं। ओके, क्लियर। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजंक्शन। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है और सुटेबल कंजंक्शन उसमें डालना है। तो इसमें कुछ ऑप्शन वगैरह नहीं दिया है, हम लोग को सेंटेंस को पढ़ के समझना है। हम लोग को सेंटेंस को पढ़ के समझना है कि कौन सा कंजंक्शन हम लोग इसमें डालेंगे। ओके, सो नंबर 1, यू शुड, मैं पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेती हूँ फिर बताती हूँ। रिटर्न द बुक इन टाइम
you will be fined. Number 2, dash you do not return the book in time, you will be fined. Number 3, I found the laptop expensive. Dash I did not buy it. I did not buy the laptop I could not afford it. Number 5, she studied her friends came over. Number 6, the situation improved dash people got vaccinated against COVID-19. Then last, dash the weather is bad. We cannot postpone this trip. ओके सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे तभी एग्जाम कुछ होगा तो उसको अच्छे से बना पाओगे, इसलिए अच्छे से समझो कि मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ. You should return the book in time. Dash you will be fined. So क्या चीज बता रहा है कि तुम्हें बुक को टाइम से रिटर्न करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें फाइन देना होगा. ठीक है, ये सेंटेंस है ना. तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि बुक को तुम्हें रिटर्न कर देना चाहिए, नहीं तो या तुम्हें फाइन देना पड़ेगा. ओके सो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे कि यू शुड रिटर्न द बुक इन टाइम और यू विल बी फाइंड. ओके, नहीं तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, तो उसके लिए और. अब नेक्स्ट, डैश यू डू नॉट रिटर्न द बुक इन टाइम यू विल बी फाइंड. अब हम लोग एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर तुमने बुक को टाइम से रिटर्न नहीं करते हो, अगर तुम बुक को टाइम से रिटर्न नहीं करते हो तो तुम्हें फाइन देना होगा.
सो अगर, अगर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इफ। अगर कंडीशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो इसमें फिर हम लोग इफ को यूज करते हैं। तो किस सेंस में यूज करते हैं, इस सेंस को समझ रहे हो ना, सेंस को समझो, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो बना लोगे लेकिन एग्जाम में अगर कुछ अलग आएगा तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे, कंफ्यूज्ड रह जाओगे। तो हम नंबर 3 का देख लेंगे। आई फाउंड द लैपटॉप एक्सपेंसिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, so I did not buy it. Okay, then next, I did not buy it the laptop because I could not afford it.